Exercise 4.2 question 1 and 2. This is chapter 4 linear equation in two variables exercise 4.2. Question first, which of the following options is true and why? तो यहाँ पे दिस इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, हमें बताना है उसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, टू सॉल्यूशंस होंगे या इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. तो देखिए, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है जिसमें दो वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, हियर टू वेरिएबल्स आर गिवन. सो व्हेन देयर इज़ टू वेरिएबल इन एनी लीनियर इक्वेशन देन हाउ मैनी सॉल्यूशंस विल एग्जिस्ट? इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं. अब बहुत सारे सॉल्यूशंस क्यों होते हैं? बिकॉज जब हम लीनियर इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे x की, सो वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा जब आप क्वेश्चन 2 करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन 2 में हम यही करने वाले हैं. हमें क्या करना है नाउ? क्वेश्चन 2 इज़ राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो यहाँ पे हमें 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं. अब हम सॉल्यूशंस किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ पे भी हमें दो वेरिएबल गिवन है x एंड y. तो x एंड y वेरिएबल जब गिवन होते हैं तो हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2x + y = 7. यहाँ पे मैं क्या करूँगी? मैं x की वैल्यू पुट करूँगी. अब मैं x की वैल्यू पुट करूँगी, मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ. 0 1 2 3 4, मैं अपनी मर्ज़ी से मैंने कुछ भी पुट कर देना है किसी भी वेरिएबल की. मैं यहाँ x की कर रही हूँ, आप y की कर सकते हैं. किसी भी वेरिएबल की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा x = 0. मैंने लेट कर लिया कि मैं x = 0 ले रही हूँ. तो मैं यहाँ क्या करूँगी? x की जगह 0 पुट किया, y + 7. तो देखिए, जब मैं 2 से 0 को मल्टीप्लाई करूँगी आई गोट 0 + 7 + y = 7, और यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई 7. तो देखिए, यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू मिली. इसको मैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखूँगी 0, 7 इस तरीके से. यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू. तो ये मुझे एक सोल्यूशन मिल गया. तो यहाँ से मैंने क्या किया? मैंने किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट की, जो कि अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ भी कर सकती हूँ. 1 0 2 3 मैं y की जगह पे पुट कर सकती हूँ, x की जगह पे भी, मतलब मैं कहीं पे भी पुट कर सकती हूँ और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी. सो इसीलिए इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पुट करके. सो इन दिस वे आई हैव टेकन आउट द सॉल्यूशन फर्स्ट, जिसमें मैंने x को 0 रखा और यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली और इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख लिया. अब इसी को हमने यहाँ पे देखिए x + 1 रखा. यहाँ पे मैंने x को 1 रखा, मतलब 2 × x की जगह मैंने यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस y = 7. सो ये देखिए हो गया 2 1 = 2 + y = 7. यहाँ पे 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया एंड y की वैल्यू आ गई 5. तो मेरे की जो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखूँगी वो क्या हो जाएगा? 1, 5 इस तरीके से, जिसमें x पहले आएगा और y बाद में आएगा. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन सेकेंड. ज़रूरी नहीं है कि आपका भी यही सॉल्यूशन आए. अगर आप y की वैल्यू रखेंगे तो आपका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, या आप x की जगह कुछ और रखेंगे तो आपका सॉल्यूशन अलग आएगा. लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. सो देखिए, मैं इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रख रही हूँ. 2 × यहाँ पे मैंने x की जगह लिखा 2 + y = 7. तो ये हो जाएगा 4 + 7 = y. ये 4 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा. 7 - 4 दैट इज़ 3. तो यहाँ पे मुझे मिल गया 2, 3. दिस इज़ द आंसर और द सॉल्यूशन. सो यहाँ पे मुझे 4 सॉल्यूशन निकालने थे, मुझे एक और सॉल्यूशन निकालना है. तो मैंने यहाँ पे x की जगह 3 रखा. 2 × 3 + y = 7. तो ये हो जाएगा 6 + y = 7, और यहाँ पे ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा ये. तो मैं इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख लेती हूँ 3, 1. कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू. देखिए, मुझे सबसे ईजीएस्ट यही लगता है कि मैं x की वैल्यू लूँ और उसकी जगह में 1 2 3 4 पुट करती चली जाऊँ. ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. तो इसमें भी मैं x की ही वैल्यू पुट करती हूँ. पुट x = 0. सो मैंने यहाँ पे x को 0 रखा, प्लस y = 9. देखिए, जब मैं किसी भी पाई हो, कुछ भी हो, जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी सो आई विल गॉट
0, यहाँ पे प्लस y इक्वल्स टू 9 और y की वैल्यू 9 आ गई इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख लूँगी 0,9 इस तरीके से। तो ये सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया। अब सॉल्यूशन सेकंड निकालते हैं। मैंने x की जगह 1 पुट किया, तो जब मैंने पाई इंटू 1 किया, x की जगह मैंने 1 पुट किया प्लस y इक्वल्स टू 9, तो पाई से जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगी पाई प्लस 9 इक्वल्स टू वाई। अब ये y तो इधर ही रहेगा, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस को हो जाएगा। सो दिस इज 9 माइनस पाई। तो मेरी y की वैल्यू है 9 माइनस पाई। यहाँ पे कोई नीड नहीं है आप पाई की वैल्यू पुट करो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ दो। और ये देखिए x हो गया 1,9 माइनस पाई। सो दिस इज़ द सेकेंड सॉल्यूशन। अब थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। x की जगह मैंने 2 पुट किया, पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। देखिए जब मैंने 2 को पाई से मल्टीप्लाई किया 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब ये y इधर ही रहेगा और ये पूरा प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा इस तरीके से। सो अब मुझे यहाँ पे जो मिल जाएगा y की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल गई। इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में मैंने लिखा, तो आई विल गॉट 2,9 माइनस 2 पाई। सो दिस इज़ द थर्ड सॉल्यूशन। अब फोर्थ सॉल्यूशन निकालते हैं। x की वैल्यू मैंने 3 रखी। सो देखिए पाई इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। वाई की वैल्यू आ गई, ये पूरा इधर प्लस का इधर आके माइनस को हो जाएगा -3 पाई। तो देखिए यहाँ पे जो मुझे सॉल्यूशंस मिले वो मिले 3, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू 9 माइनस 3 पाई इस तरीके से। मतलब पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 2 के 4 सॉल्यूशंस निकाल लिए। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ x इक्वल्स टू 4y। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू रखी 0, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 4y। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू y। तो देखिए यहाँ पे मुझे y की वैल्यू, जब मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूँगी मुझे 0 ही मिलेगा, तो मुझे y की वैल्यू भी 0 मिल गई। तो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में इसको लिख लिया 0,0। तो दिस इज़ द फर्स्ट सोल्यूशन। सेकेंड सोल्यूशन में मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट की, ये हो जाएगा देखिए 1 इक्वल्स टू 4y। अब इधर पूरा मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू y। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे मैंने इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा 1,1/4 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैं y को भी पुट कर सकती हूँ। मैं y को पुट करूँगी तो मैं 4 इंटू 0 कर दूँगी, अगर मुझे 0 पुट करना है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और y की वैल्यू तो भी 0 पुट किया है मैंने। सो 0,0 इस तरीके से भी सॉल्यूशंस निकल जाएंगे अगर मैं y की जगह पुट करूँ। लेकिन मैं x की जगह ही पुट करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने x इक्वल्स टू 2 पुट किया, 2 इक्वल्स टू 4y। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/2। मैंने इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया 1/2 इक्वल्स टू y। एंड तो यहाँ पे जो मेरे कोऑर्डिनेट्स बने वो बने 2,1/2 इस तरीके से। अब मैंने x की वैल्यू 3 पुट की, सो 3 इक्वल्स टू 4y। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। तो मेरी y की वैल्यू आ गई 3/4। तो देखिए जो मेरे कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे 3,3/4। तो दिस इज़ द फोर्थ सॉल्यूशन। So in this video we have completed question 1 and 2 of exercise 4.2.